Bismillahirrahmanirrahim. Beta ji, today now we are going to discuss logarithm, laws of logarithm, and this is specially for the biology students having physics in A level. First of all, what is logarithm and what they are used for? बेटा, like अगर हमने कोई बहुत बड़ी वैल्यू को या बहुत छोटी वैल्यू को अगर हमने सिंपली बताना है, कन्वीनियंटली इजीली लिखना है उसको, तो हमारे लिए एक मेथड होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, रेज टू पावर, राइट। लेकिन उससे भी ज्यादा एक और इजी मेथड है, दैट इज यूजिंग लॉगरिथम, राइट। लाइक हमारे पास एक वैल्यू है मिलियन। अगर हम इसका लॉगरिथम लें, लॉगरिथम के लिए हमारे पास ये साइन होता है LOG कैलकुलेटर में। समटाइम्स हम LOG की जगह पेपर में LG लिखा हुआ भी देखते हैं। कैलकुलेटर में हमारे पास LOG ही होता है। अच्छा, ये दो तरह के लोग होते हैं। बस पहले तो इसे कंसीडर करें, बेटा ये 1 मिलियन है। अगर हम इसका लॉग लेना तो इसका सिंपल आंसर 6 है। उसको रिप्रेजेंट 7 million point something। कैलकुलेटर, इफ यू कुड यूज, डू यू हैव कैलकुलेटर विद यू? अभी के लिए रहने दें। नाउ लिसन, if we take logarithm of 100, it will give you the answer of 2. Similarly, if you take logarithm of 1000, the answer will be simply 3. What does that mean? If you just consider, actually million was equal to 10 raised to power 6. So is the answer 6 as well. Here the 100 can be written as 10 raised to power 2. So is the answer 2. Means logarithm tells कि कोई भी वैल्यू 10 की कितनी पावर होती है। As 1000 in 10 raised to power 3, तो इसके लोगरिथम का आंसर भी 3 आ जाता है। सो बेटा, लोगरिथम टेल्स कि कोई भी नंबर 10 की कितनी पावर है, लाइक 0.1 इनफैक्ट 1/10 के इक्वल होता है। तो दिस इज द बेसिक थिंग कि जो लॉगरिथम होता है किसी भी नंबर का, इट टेल्स कि वो 10 की कितनी पावर है, और वो नंबर जो बहुत बड़ा नंबर है वो बहुत छोटे नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। लेट्स से इन केस if we take logarithm of and you will see the answer will be -7. So this whole number is represented, converted into a very simple number. लेकिन ये हमारी इसकी डेफिनेशन है लोग, हमने इससे कंसर्न नहीं है, ये काम कैलकुलेटर नहीं करना है। हमें इसके कुछ रूल्स, कुछ लॉज हैं, उससे हमें फेमिलियर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे लोग दो तरह का होता है। एक लोग LOG या LG से रिप्रेजेंट करते हैं,
ये वो log होता है जिसकी बेस 10 है। इसकी जो नॉर्मल log होता है इसकी बेस 10 होती है बेटा। मींस इट टेल्स द पावर ऑफ 10 क्या है, कोई भी नंबर। क्लियर। हमारे पास एक और log होता है जिसे हम कहते हैं ln या नेचुरल लॉगरिथम। जो नेचुरल लॉगरिथम है ना, उसकी बेस 10 नहीं होती, उसकी बेस ई होती। ई जैसे पाई एक नंबर मैथ में बहुत मर्तबा बार बार आता है, तो हमने वो 3.142 की जगह बार बार उसे लिखने की बजाय एक सिंबल पाई यूज कर लेते हैं। तो ई इज अगेन अ नंबर कैलकुलेटर में 2.7183, आई गेस इट गोज ऑन। ये नंबर ई जो सा है ना, ये कैलकुलेटर में मैथ में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होता है, तो हम उस पूरे नंबर की बजाय उसकी ये सिंबल यूज कर लेते हैं। तो एक जो लॉगरिथम है उसकी बेस 10 होती है एलओजी की। जो एलएन है इसकी बेस ई होती। अब व्हाट डज दैट मीन? अगर आप लॉगरिथम लोगे 10 का, इसकी बेस 10 है, तो आप log ऑफ 10 लेंगे, तो यू विल से इसका आंसर 1 आएगा। सिमिलरली ये जो ई है, एलन है नेचुरल लॉग, इसकी बेस ई है, तो अगर हम ई का एलन लेंगे तो उसका आंसर भी, यानी जो बेस है 10 जोन सा है वो 10 raised to power 1 के इक्वल है ना। तो जो पावर है वही आंसर आता है लॉगरिथम में। तो सिमिलरली बेटा, ये जो ई है दैट इज e raised to power 1, तो आंसर 1 आएगा। तो अगर अब हमने फिजिक्स में जहां लॉगरिथम यूज होता है, तो सबसे पहले कोई पॉइंट अगर हमने जहन में रखना है तो वो ये वाला पॉइंट। बाकी इसकी डेफिनेशन थी, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, कॉन्सेप्ट के लिए थी। मींस log of 10 will be equal to 1, ln e is equal to 1। क्यों? क्योंकि जो सिंपल एलओजी लोगिथम है उसकी बेस 10 होती है और एलएन की बेस ई ही होती है। तो जो बेस है अगर हम उसी का लोगरिथम लेंगे तो आंसर 1 आएगा। अच्छा, अब कुछ लॉज हम पढ़ने लगे हैं, वो सब लोगिथम जो उनसे है ना, वो चाहे सिंपल लोगिथम है जिसकी बेस 10 है या नेचुरल लोगिथम। लोगिथम इसके अलावा भी होते हैं, डिपेंड्स कि आपने किस सिस्टम में, लेकिन ए लेवल फिजिक्स में इसके अलावा कोई नहीं, मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। तो जो लॉज अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सब लोगिथम पर एज इट इज अप्लाई होते हैं, राइट? तो प्लीज नोट इट डाउन। लॉ नंबर 1, if we are having two quantities which are multiplying with each other, and we have to take logarithm of both, so it means हम दोनों के लॉगरिथम को अलग अलग लेंगे, दोनों क्वांटिटीज के, और ऐड कर देंगे। अगर एक से ज्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और हम उनका कंबाइंड लॉगरिथम लें, तो मींस उनके इंडिविजुअल लॉगरिथम को ऐड कर, राइट? इसका दूसरा एस्पेक्ट ज़हन में रखिएगा। अगर सम टाइम इट इज गिवन log of x plus log of y plus log of z, तीनों लोग प्लस हो रहे हैं, तो इसका रिवर्स क्या होगा कि किन क्वांटिटीज के लोग ऐड होते हैं जो आपस में मल्टीप्लाई। अगर हम इसे सिंगल लोगिथम में लिखना चाहेंगे तो किनके इंडिविजुअल लोगिथम ऐड होते हैं? जो क्वांटिटीज आपस में क्या हो रही होती हैं, मल्टीप्लाई। ये दोनों एस्पेक्ट ना आपने याद रखने। क्या है पहला लॉ? कि अगर एक से ज्यादा क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं और हम उनका कंबाइंड लॉगिथम लेते हैं,
तो इट मीन्स उनके इंडिविजुअल लॉगरिथम ले और उन्हें आपस में ऐड कर लें। द लॉगरिथम लॉ नंबर 2, अगर हम क्वांटिटीज का लॉगरिथम लें जो आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो इसका मतलब भी दोनों का इंडिविजुअल लॉगरिथम लें और उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें। Logarithm is related with power. Logarithm LOG simple is about powers of 10 ना। तो जब हमने नोट करते हैं कि सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, डिवाइड हो रही है तो पावर माइनस हो जाती है। तो यहाँ भी देखें, क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके लोगरिथम ऐड हो जाएंगे, क्वांटिटीज डिवाइड हो तो लोगरिथम डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा, इसकी एग्जांपल देखेंगे जरा कि फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग log of a into c over b। अब हमने एक कंबाइंड क्वांटिटी का लोगरिथम ले लिया है, तो हाउ वुड वी सिंप्लीफाई? तो जो तो मल्टीप्लाई हो रहे सबका लोगरिथम इंडिविजुअल करेंगे, यानी log ऑफ a, log ऑफ c, log ऑफ b। आप अरेंजमेंट चेंज भी कर सकते हैं। तो जो तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके लोगरिथम ऐड होंगे, जो डिवाइड है ओवर में है उसे ऊपर लाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, तो पावर से रिलेटेड है उसका लोगरिथम डिवाइड हो माइनस हो जाएगा। तो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके इंडिविजुअल लोगरिथम ऐड होंगे, जो ओवर में आ रहे हैं, ओवर से आ रहे हैं नेगेटिव पावर में, वो माइनस। अनदर एग्जांपल, इफ मुझकर मैंने एलओजी की जगह एल एल लिखे ताकि फेमिलियर लॉज वही। अगर हमारे पास एल एन ऑफ एक्स है माइनस एल एन वाई है प्लस एल एन जी है, तो व्हाट डज दैट मीन? अगर हम इसे सिंगल लॉग में लॉगरिथम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे कि जो माइनस में है ना बस उससे डिवाइड कर देंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो पावर नेगेटिव है यानी डिवाइड, और जो ऐड हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो रही है। नेक्स्ट, थर्ड लॉ। इज टू पावर समथिंग। तो लोगरिथम जो सा होता है ना, वो क्या करता है, इज ऑल अबाउट पावर। तो एक क्वांटिटी की पावर है कोई, तो वो पावर लोग से पहले मल्टीप्लाई हो जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ, कि किसी भी क्वांटिटी की अगर हम कोई पावर है और हम उसका ओवरऑल का लोगरिथम लेते हैं, तो जो भी उस क्वांटिटी की पावर होगी वो उस लोग से मल्टीप्लाई होगी। मींस एलन ले रहे हैं एक्स रेज टू पावर वाई का, तो जो वाई है वो लोगरिथम ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई, पावर हमेशा पहले आकर मल्टीप्लाई होती। राइट बेटा जी, विल यू रिमेंबर? ओके, नाउ अब इसका ऑपोजिट,
इसका ऑपोजिट क्या होगा? रिवर्सल भी हमें याद रखना है कि जब भी ln लोगरिथम से पहले कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो ज़हन में रखना है वो हमेशा मैं उसकी पावर में हो। मींस अगर लिखा हुआ है t रेज टू पावर logarithm of b, तो इट कैन बी रिटन एज जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो पावर में चला जाएगा लॉगरिथम से पहले। सिमिलरली बेटा अगर a ओवर b मल्टीप्लाई हो रहा है लॉगरिथम से पहले और आगे क्वांटिटी है लेट्स से c, तो जो भी लॉगरिथम से पहले मल्टीप्लाई हो रहा है वो लॉगरिथम जिस वैल्यू का ले रहे हैं उसकी पावर में चला जाएगा। बेटा ये है हमारे मेन कंसर्न। मैथ के स्टूडेंट्स दे डू नो दिस वाज स्पेशली फॉर द बायोलॉजी स्टूडेंट। एक फोर्थ लॉ मैं बता रहा हूं वो हमने यूज नहीं करना। एक बात ध्यान में रखें, लॉगरिथम एएस में कभी नहीं आता, बहुत रेयर। A2 में, P5 में ये आ सकता है, राइट? तो लेट्स से फोर्थ लॉ एक मरतबा डिस्कस करें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रेयरली ही यूज होगा लेकिन इसलिए एक मरतबा कर लेते हैं। लेट्स से we take logarithm of x and logarithm divided by logarithm of y। अच्छा, ये हर लॉ की अपनी बेस होती है। यहाँ एक खास बात, जो लोगरिथम ऊपर वाले लोगरिथम की बेस ए है, नीचे वाले की भी ए है, दोनों की बेस अगर सेम हो तब ये लॉ अप्लाई करें। तो ऐसा हो दो सेम बेस वाले लोगरिथम एक डिवाइड हो रहे हैं डिफरेंट क्वांटिटीज के, तो हम सिंपलीफाई इसको इस तरह कर सकते हैं कि जो नीचे वाला नंबर होगा वो बेस की जगह चला जाएगा। एक्स ऐसे रहेगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3। अच्छा, यहां मैंने बेस नहीं लिखी, जिसकी बेस ना लिखी है वो याद रखे 10 होगी। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो अगर हमने सिंगल लोगरिथम में लिखना चाह रहे हैं तो ये जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर वाले की बेस की जगह चला जाता है। log 3 ऑफ 2, हाउ डू वी रीड? log 3 ऑफ 2 log y ओवर x। ये ए लेवल में यूज नहीं होना, राइट? अनलेस कोई बुरा वक्त ना हो। तो ये लोगरिथम के लॉज है। अच्छा बेटा, लेट्स से हमारे पास जो सबसे फ्रीक्वेंट वैल्यूज आनी है कि वी आर टेकिंग logarithm ऑफ 10 रेज टू पावर x ओवर y। तो हमने क्या लॉ पढ़ा है कि किसी क्वांटिटी का logarithm ले तो पावर हो तो पावर logarithm से पहले मल्टीप्लाई हो जाती। अब log ऑफ 10 की वैल्यू कितनी होती है? log की बेस, जो बेस हो वही logarithm हो, तो आंसर इज इक्वल टू 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करके कोई डिफरेंस है x ओवर y। सिमिलरली if we are having ln of e raised to power x, तो जो मल्टीप्लाई हो रही है किसी क्वांटिटी का लोगरिथम ले, उसकी कोई पावर है तो पावर लोग से पहले मल्टीप्लाई हो जाती है। अच्छा, ln लोगरिथम ही है बेटा, नेचुरल लोगरिथम जिसकी बेस e है, तो जो बेस है और उसी क्वांटिटी का लोगरिथम ले तो उसका आंसर इज 1। तो इट विल बी x टाइम्स 1 इक्वल टू x, राइट? क्लियर? So please note it down.